Libra collectives, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra collectives, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट, आपको रीडिंग को फोर्स नहीं करना है। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। लिब्रा कलेक्टिव्स क्या मैसेजेस आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है प्रोकास्टिनेशन मास्टर। ओके, सो आपकी करंट एनर्जी में आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे। कुछ चीज़ें मुझे लगता है आप अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आपको एक्सपेक्टेशन था कि कोई रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा, कोई सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग आएगी। तो दिस इज़ लाइक अ कंट्रोल फ्री काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप कोई कंट्रोल करने की कोशिश करें चीज़ों को, ठीक है, बार बार सोच रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। प्रोकास्टिनेशन मास्टर, यहाँ पे है 8 ऑफ वंस, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ डायमंड्स। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में शिफ्ट नहीं हो रही थी रिगार्डिंग लव और करियर, वो सिचुएशन आपके लिए बैलेंस होने वाली है, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन मास्टर का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जो भी इवेंट्स हैं उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं। आपको पता है कि कंट्रोल करके चीज़ें बेनिफिट में नहीं आई, चेंज नहीं हुई। अब आपको पता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डील विद द सिचुएशन। तो जो भी आपका करंट डीलिंग वे है वो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, एंड आई फील देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग शिफ्टिंग इन योर लव और करियर, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करंट एनर्जी आपकी इंडिकेट करिए ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, चेंज को। यानी जो आप करंटली प्लान कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आपके एक्सपेक्टेड शिफ्ट आपको देखने को मिलेंगे इन टाइम ड्यूरेशन पर्टिकुलर, ठीक है, जो भी अपना अपना आपका होगा। बट येस, जो आपने मैनिफेस्ट करा है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन नेक्स्ट 48 आवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, येस, कुछ इंट्यूशन आपको आएगी। मेक श्योर कि आपको ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, फोकस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कोई तो चीज़ ऐसी है जो यूनिवर्स आपको शो करेंगे रिगार्डिंग द सिचुएशन, या कोई क्लैरिटी मिलेगी, उस पर आपको काम करना है। बट येस, आप अपनी एनर्जी में मास्टर करते हुए दिख रहे हैं, शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अभी बेशक हो सकता है चीज़ें आपको विजिबल ना हो, बट आपको कहीं ना कहीं पता है कि आउटकम इज गोइंग टू बी वेरी गुड। अनदर एनर्जी इंपल्सिव बायर। ओके, सो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर या तो आप सेल्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। फॉर सम ऑफ ये हो सकता है कुछ लोग मार्केटिंग रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग रिलेटेड जॉब करते हैं, कोई पोजीशन में है, ठीक है, या फिर आपका कोई क्लाइंट बेस्ड वर्क है। दैट इज आई एम गेटिंग इंट्यूटिवली। क्लैरिफाई करते हैं। दिस इज़ अनदर मैसेज, बट येस, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इस समय पे जो सिचुएशन आपके लिए इंडिकेट करी है वो ये इंडिकेट करिए कि पास्ट में आपके कुछ टारगेट पूरे नहीं हुए, कुछ कंप्लीशन नहीं हुआ। इस समय पे थोड़ा सा बैगेज लेते हुए चल रहे हो। कोई भी जॉब आप करते हैं रिलेटेड टू क्लाइंट बेस्ड वर्क, सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है, या फिर आपका कोई ऐसा वर्क है जहाँ पे चीज़ें पेंडिंग थी, तो मुझे लगता है कि इस समय पर आप अपने पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने वाले हो, क्योंकि आपको प्रेशर आएगा, आपको लगेगा कि ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपने ऑलरेडी बहुत डिले कर दिया। तो दिस टाइम यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो पेंडिंग वर्क को आप डिलीट करोगे। आने वाले टाइम पे आपकी इनकम सेव हो सकती है, ये भी आपको बोला जा रहा है। आपका अर्निंग सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, ह्यूज अमाउंट इज ऑल अबाउट कि जितना आपका पर्टिकुलर माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मनी डेफिनेटली आ रहा है। क्लैरिफाई दिस इंपल्सिव बायर। ओके, विच इज़ येस, मुझे लगता है कि आप कुछ बहुत समय से खरीद रहे थे, ठीक है, बहुत समय से आप कुछ खरीद रहे थे, बहुत सारी शॉपिंग आप कर रहे थे। इस समय पे आपको रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ ज़्यादा आपके काम नहीं आ रही, तो इस समय पे आप अपने शॉपिंग को जो है थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू सेव योर मनी। ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये है मनी रिलेटेड प्लानिंग, मनी रिलेटेड मैनेजमेंट, क्योंकि आपका मेजर फोकस होगा कि आप पैसों को कैसे सेव करेंगे, क्या आपका माइंडसेट हो सकता है। तो ये मुझे दिख रहा है। बट येस, आप जो स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे उससे आप मनी सेव कर पाएंगे, और अपना वर्किंग स्टाइल आप डेफिनेटली चेंज करेंगे। आप अगर किसी भी जॉब में हैं तो वहाँ पर आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग, ठीक है। अनदर मैसेज है टायर डिजास्टर। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ प्लानिंग्स आपके दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ प्लानिंग्स आपने पास्ट में करी थी, और मल्टीपल प्लानिंग, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, आई विल ट्राई समथिंग न्यू, बट कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं,
नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। बढ़िया। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपको रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है। आपने बहुत सारी सिचुएशंस करने की कोशिश करी, बहुत जगह से मनी जनरेट करने की कोशिश करी, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं किसी एजुकेशन सेक्टर में आपने लगाया, बट यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि लास्ट में आप उसी पॉइंट पर आए जहाँ पर आपको अपना पैशन फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग हो रही है कि एग्जैक्टली आपके लिए एक राइट वे क्या है, राइट डायरेक्शन क्या है, और किस करियर स्कोप, किस करियर सिचुएशन में आप कहाँ पर थे, यू नो, इफ़ यू हैव परस्यूड दिस कोर्स, दैट कॉलेज, ठीक है, दैट मास्टर्स डिग्री, व्हाटएवर, ठीक है। तो बट यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अब पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट क्या है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका गोल बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मुझे लगता है कुछ ब्लॉकेजेस हैं, बट यूनिवर्स कह रहे हैं आपका गोल नियर है, आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुँचने वाले हैं। सो ओवरऑल जो एनर्जी लग रही है वो आपके करियर शिफ्ट को लेके लग रही है, करियर प्लानिंग को लेके लग रही है, और आपको पता चलेगा यू हैव वेस्टेड योर मनी इन समथिंग, बट ठीक है, आपको रिग्रेट नहीं करना है पास्ट की चीज़ों को लेके। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इनटू समथिंग कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका पैशन है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि यू हैव टू फॉलो योर पैशन। कॉलिंग आएगी आपको, ठीक है, वो कॉलिंग को ज़रूर सुनना है। ये मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं उस कॉलिंग को सुनना अर्जेंट है आपके लिए, वेरी गुड, ठीक है। मुझे लगता है कि और कुछ लोग सुनने वाले हैं, दैट इज़ द कन्फर्मेशन। आपको पता है कि आपने वो चीज़ कर ली जहां पर आपको स्कोप लग रहा था, बट यू आर नॉट फॉलोइंग योर पैशन। इस समय पे आप अपना पैशन जान पाएंगे, हिडन स्किल जान पाएंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ करनी थी बट कर नहीं पाए। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग, ठीक है, रिलेटेड। और ये एनर्जी ये भी बात कर रही है कि आप अपने पुराने सारे प्लान्स पे गिव अप करके बिल्कुल एक नया सेट आइडिया क्रिएट करेंगे। और दिस इज़ लाइक आप अपने घर पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को। इफ़ यू आर एन होम पर्सन तो फॉर सम ऑफ यू आप ऑर्गेनाइज करेंगे अपने घर को, या फिर अगर आप यू नो हॉलीडेज में है सो फॉर सम ऑफ यू देयर कुड बी एन चांस कि आप अपने घर में क्लीनिंग करेंगे, चेंज करेंगे चीज़ों को, डेकोरेट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डेडलाइन सफरर, ओके। मुझे लगता है कि कुछ डेडलाइन आ रही है आपकी लाइफ में। क्लैरिफाई करते हैं, कोई सिचुएशन का एंडिंग हो रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, डेडलाइन सफर, व्हाट दिस मैसेज इज इंडिकेटिंग, डेथ। देखो, डेडलाइन सफर, ठीक है, एंड येस डेथ कार्ड। तो मैं आपको ये कह देती हूँ आपकी लाइफ में कोई फेज़ एंड हो रहा है, ठीक है। फेज़ किस चीज़ का एंड हो रहा है कि जहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट रिगार्डिंग योर करियर नहीं बन रही थी। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये मुझे लव लाइफ को लेके भी लग रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है एक डेडलाइन आ गई है जहाँ पर आपके लव लाइफ में शिफ्ट आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो यानी जो भी पैटर्न्स थे, जो भी सिचुएशन थी, यूनिवर्स यहाँ पे फोर्सफुली उस चीज़ को कराने की कोशिश करेंगे एनी हाउ। और जैसे मैं रीडिंग करी तो मुझे गूज बम्स आए, तो फॉर सम ऑफ यू ये चांसेस हैं कि आपको सडन कॉलिंग आएगी, सडन चेंज का शिफ्ट आएगा, और सडन लाइफ में आपके लव लाइफ में शिफ्ट आएगा। तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लव लाइफ सिचुएशन लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी योर करियर, बट मुझे मेजरली लव लाइफ इंडिकेट कर रहा है, और करियर के लिए भी, क्योंकि ये बात करता है कि आपको यूनिवर्स ऐसे फोर्स करेंगे अपने पैटर्न्स पे गिव अप करने के लिए, सिचुएशन को चेंज करने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन, येस, दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। चेंज होना ही होना है एनी हाउ। आप कोई ना कोई बदलाव देखोगे, और अगर बदलाव नहीं करोगे या फिर आपके पर्सन रिलेशनशिप में चेंज नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा कि पैटर्न इतने डिस्टर्बिंग हो रहे, चीज़ें इतनी ख़राब हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अनदर एनर्जी, फूडी फोटोग्राफर। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि कुछ लोगों का ट्रैवलिंग प्लान बन सकता है, ठीक है, या कुछ लोग कुछ कुक कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि यू आर कुकिंग समथिंग फॉर यू, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्लैरिफाई, यस, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये भी चांसेस हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी इंडिकेट कर रही है वो ये इंडिकेट कर रही है कि येस आपका बहुत ज़्यादा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या तो आप हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया रिलेटेड वर्क करते हैं तो वहाँ पे मुझे चेंज नज़र आ रहा है। यानी कुछ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर गोइंग फॉर, ठीक है। यानी हो सकता है कुछ लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, होटल में जाएंगे, ठीक है, हो सकता है 5 स्टार होटल, ठीक है, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आप पोस्ट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और ये इंडिकेट कर रहा है एक चेंज को, शिफ्ट को, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग इज शिफ्टिंग एंड दैट इज द कॉलिंग फॉर सम ऑफ यू। आपके यहाँ पर कोई आ सकता है, यू आर गोइंग टू मीट समवन। और ओवरऑल आपके लिए मैसेज आ रहा है क्रोनिक मल्टीटास्कर का। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी ड्यूटीज़ को, मल्टी सिचुएशंस को हैंडल करना है, अपने वर्क को, बट यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग इज शिफ्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मल्टीटास्किंग करने वाले बहुत सारे काम एक साथ करेंगे, ओके। सो यू कैन क्लेम द शिफ्ट्स बाय टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत अच्छी एनर्जी है ओवरऑल, आपके सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिख रहा है, ओके। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।